डीएसएसबी एग्ज़ाम 2026 का जो सेंटर पड़ा है वो है नोएडा सेक्टर 62 और 64। और बहुत सारे जो बच्चे हैं आप में से जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत दूर-दूर से आ रहे हैं, जैसे कोई एमपी से, बिहार से, पटना से और इधर हरियाणा से, राजस्थान से। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम कैसे आएँ, हम पहली बार नोएडा आ रहे हैं, तो क्या साधन है, कैसे आना है, क्या-क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। आप पहली बार नोएडा आ रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो जो है वो इसी बारे में है। मैं आपको एक-एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप कौन से स्टेशन से कहाँ से आएँ और कहाँ से आपको सवारी मिलेगी, कितने रुपए खर्च होंगे, 62 और 64 दोनों ही सेंटर पर आपको कैसे पहुँचना है, इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चाहे आप बस से आ रहे हो, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो या आप फ्लाइट से आ रहे हो, दोनों तीनों ही चीज़ों को मैं एक बार डिस्कस करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप किसी दूर स्टेट से फ्लाइट से आ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतर करके आप अगर टाइम से पहुँच गए, 11 बजे से पहले पहुँच गए हैं, तो आप मेट्रो ले सकते हैं, वहाँ से बिल्कुल पास में मेट्रो मिल जाएगी। और मेट्रो से आप इज़िली सेक्टर 62 पहुँच सकते हो, क्योंकि मेट्रो का जो नेटवर्क है वो दिल्ली में सबसे अच्छा है। आप वहाँ से नोएडा सेक्टर 62 वाला जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ उतर सकते हो। लेकिन अगर आप रात के 11 बजे के बाद आए हो दिल्ली एयरपोर्ट से और मेट्रो बंद हो चुकी है, तो आपको रैपिडो या उबर, ऑटो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ से और कोई साधन आपको नहीं मिलता है और रात के टाइम में बस भी नहीं मिलेंगी। तो आप एयरपोर्ट से अगर आ रहे हो तो आपको वहाँ से उबर, ऑटो ये सब कुछ करके आना पड़ेगा। अब दूसरा बात करते हैं, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ट्रेन से ही आ रहे होंगे, बिहार, एमपी और बाकी जगहों से, यूपी से जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं। ट्रेन से आने के लिए 3 स्टेशन का ऑप्शन आपके पास है। कौन-कौन से स्टेशन के ऑप्शन मैं बताता हूँ। सबसे पास है गाज़ियाबाद स्टेशन, सेक्टर 62 के जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है वो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन है। उसके बाद उससे थोड़ा-सा दूर आनंद विहार रेलवे स्टेशन है और उसके बाद सबसे दूर है आपका दिल्ली रेलवे स्टेशन, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर निज़ामुद्दीन स्टेशन, ये तीनों जो है वो सबसे दूर हैं। तो अगर आप गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, मतलब आपके पास अगर ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, तो आपको गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन ही उतरना है, जो आपको नियरेस्ट रहेगा। और अगर वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप आनंद विहार या नई दिल्ली भी उतर सकते हैं। एक-एक करके मैं तीनों का बताता हूँ। अगर आप गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं, तो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ऑटो मिलेगा आपको सेक्टर 62 के लिए, जो आपको 62 मेट्रो के पास में उतार देगा, सेक्टर 62 मेट्रो के आस-पास उतार देगा और वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे अपने सेंटर पर पहुँच सकते हैं, चाहे वो 62 वाला हो या 64 वाला। सेक्टर 62 का जो मेट्रो स्टेशन है ना, सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन, उसके एक साइड में 62 वाला सेंटर है और एक साइड में 64 वाला सेंटर, और दोनों की डिस्टेंस लगभग बराबर है। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। डायरेक्ट वहाँ 62 के स्टेशन से आपको ऑटो रिक्शा दोनों मिल जाएगा, रिक्शा, ई-रिक्शा चल रहे हैं, शेयरिंग ऑटो भी चल रहा है। तो आपको वो डायरेक्टली 62 भी छोड़ देगा और 64 भी छोड़ देगा। आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो। वॉकिंग डिस्टेंस है, आराम से आप उसको कवर कर सकते हो। गूगल मैप्स लगा करके आप वहाँ से चले जाइएगा, ठीक है? तो 62 गाज़ियाबाद से अगर आप आ रहे हैं तो ऑटो लीजिए, शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा, 20-30 रुपए लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप 62 पहुँच करके वहाँ से 10 रुपए में अपने सेंटर पहुँच सकते हो, 64 या 62, ठीक है? ये हो गई गाज़ियाबाद की बात। अब अगर आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं, तो आनंद विहार से मेट्रो का ऑप्शन भी है। गाज़ियाबाद में मेट्रो का ऑप्शन नहीं था। आनंद विहार में मेट्रो का ऑप्शन भी है, ऑटो का ऑप्शन भी है, बस का ऑप्शन भी है, लेकिन सबसे कन्वीनिएंट ऑप्शन जो होगा वो आप वहाँ से अगर ऑटो, रैपिडो ये सब करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, या फिर आप बस ले लें। क्योंकि अगर आप वहाँ से मेट्रो लेते हैं तो मेट्रो जो है वो घूम करके जाती है सेक्टर 62। मतलब आनंद विहार से पहले यमुना बैंक जाएगी, फिर यमुना बैंक से आपको वो ब्लू लाइन से होते हुए सेक्टर 62 मेट्रो तक पहुँचाएगी, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए अगर आप आनंद विहार से आ रहे हैं तो आप मेट्रो ना लेकर के ऑटो या बस लीजिए, वो आपको 62 ईज़िली पहुँचाएगा, ठीक है? तीसरी चीज़, अगर आप नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या फिर निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं, तो वहाँ से बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए मेट्रो। क्योंकि वहाँ से बस चेंज करके नोएडा सेक्टर 62 पहुँचना आपको कई बार बीच में चेंज भी करना पड़ेगा और आप कन्फ्यूज़ भी ज़्यादा होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है मेट्रो और किराया भी सस्ता रहेगा, 30, 40 या 50 मैक्सिमम रुपए लगेंगे बस। 50 रुपए में आप 62 मेट्रो स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। नई दिल्ली से निकलते ही बाहर मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ से मेट्रो ले सकते हैं, व्हाट्सएप से टिकट बुक कर सकते हैं। आप इज़िली मेट्रो से पहुँच सकते हैं। पुरानी दिल्ली से भी डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन है, पास में ही चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है उसका, ठीक है? वहाँ से आप ले सकते हैं और नई दिल्ली से तो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है। ऐसे ही निज़ामुद्दीन से भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वहाँ पर पास में ही मौजूद है, आप वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है? तो ये बात हो गई ट्रेन की, अगर आप आ रहे हैं तो। अच्छा, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, या अगर वहाँ से आप आते हैं तो आप ऑटो या बस अगर लेते हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनिएंट नहीं रहेगा, मेट्रो ही आपके लिए ज़्यादा कन्वीनिएंट रहेगा, जो आपको कम समय में ईज़िली पहुँचा देगा, ठीक है?
ये हो गई बात अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं। अब बात करते हैं अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपका जो बस स्टॉप होने वाला है वो नोएडा सेक्टर 37 बस स्टॉप है। 37 सेक्टर 37 बस स्टॉप है, वहाँ पर आप उतरेंगे। वहाँ से उतर के आपको सेक्टर 62 के लिए ऑटो मिल जाएगा। अगर वहाँ से 62 के लिए डायरेक्ट ऑटो मना करता है, नहीं मिलता है, तो आप पहले 12/22 आ जाइए, ठीक है। 12/22 नोएडा सेक्टर 12/22, ये 12/22 जो है वो एक टी पॉइंट है, ठीक है, एक टी पॉइंट है जहाँ से सेक्टर 37 से सीधा 12/22 के लिए ई रिक्शा ऑटो मिलता है जो 10 रुपये लेता है। आपको सेक्टर 37 से 12/22 ई रिक्शा पहुंचा देगा और 12/22 से सीधा 10 रुपये में ऑटो आपको सेक्टर 62 पहुंचा देगा। 62 में भी अगर आप जेएसएस एक कॉलेज है, ठीक है, वो आयन के पास में ही है। जेएसएस के पास अगर आप उतर जाते हैं, जेएसएस सारे ऑटो जाते हैं, ठीक है, वो जेएसएस आपको उतार देंगे। जेएसएस के अगली गली में ही आयन 62 वाला जो सेंटर है वो है। या फिर आप अगर उसको बोले 62 मेट्रो स्टेशन, तो 12/22 से वो 62 मेट्रो स्टेशन तक भी आपको उतार देगा। और मेट्रो से आप सेक्टर 64 भी जा सकते हैं उस तरफ, और इस तरफ सेक्टर 62। एक रोड के उस तरफ 64 है, इस तरफ 62 है, बस ऐसा ही है। तो ये बात हो गई आपके बस से अगर आप आ रहे हैं। अब आने के बाद आपको रुकने के लिए अगर कहीं स्पेस चाहिए, चाहे 64 से रिलेटेड या 62 से रिलेटेड, दोनों पास ही है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा, ममूरा पास में एक जगह है, ममूरा। ममूरा में बहुत सारे स्टे हैं जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और सस्ते भी हैं। वैसे तो 62 जो है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा स्टे वगैरह के ऑप्शन नहीं है। थोड़ा-सा उससे हट करके इधर-उधर में आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल 62 या 64 के पास में नहीं मिलेगा। थोड़ा-सा इधर-उधर 1-2 किलोमीटर इधर-उधर जा कर के मिलेगा। तो आप एक बार गूगल सर्च कर लेंगे, आस-पास वाले जो होंगे 62-64 के, वो थोड़े कॉस्टली हैं और वो एरिया भी थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया नहीं है वो। तो उससे पास में ममूरा में आप ले सकते हैं, ममूरा रहने की जगह है। वहाँ पे थोड़ा कॉस्ट भी कम मिलेगी, लोकेलिटी थोड़ी-सी अलग है वहाँ की। या फिर आप सेक्टर 15, नोएडा सेक्टर 15 जो है, देखो ये ऐसा है, एक लाइन है पूरी मेट्रो लाइन है। नोएडा सेक्टर 15, फिर 16, फिर 18, अ, फिर उससे आगे सिटी सेंटर आता है। सिटी सेंटर से आगे फिर आपका इधर बाकी के जो सेक्टर है, सेक्टर 58, 59 और 60, 61, 62, ये शुरू हो जाता है। तो ऐसे 15, 16, 58, 59, 60, 61, 62 ऐसे पूरा घूम के 62 तक लाइन जाती है। तो सेक्टर 15 और 16 और 18 जो है ना लाइन से, ये पूरा मार्केट एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया भी है। यहाँ पर आपको लाइन से बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जो चीप भी है, मतलब सस्ते हैं, और आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइजेज हैं इनके, और रहने के लिए जगह भी ठीक है, मतलब कुछ खराब नहीं है, सेफ्टी इश्यूज भी नहीं है। तो आप सेक्टर 15, 16, 18 इन सारी जगहों पर स्टे कर सकते हैं। सेक्टर 15 से डायरेक्ट ऑटो सेक्टर 62 आता है। मेट्रो से ना आना चाहो तो सीधा ऑटो ले सकते हो, वो पीली वाली जो ऑटो होती है, तिपैया वाली। तो आप सीधा पीला ऑटो लेकर के 62 आ सकते हो 15 से। या फिर आप मेट्रो से, सेक्टर 15 मेट्रो से, मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन भी आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जो भी नोएडा शहर पहली बार आ रहे हैं, यहाँ पर आइए, अच्छे से आइए। अगर कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।